गुरूर का अंजाम। इटली का एक बादशाह हुकूमत और दौलत की घमंड में गरीबों से बात तक करना बुरा जानता था, इसलिए अक्सर लोग उसे पसंद नहीं करते थे। एक दिन ये शिकार में किसी जानवर के पीछे घोड़ा डाले इतनी दूर निकल गया कि नौकर चाकर सब बिछड़ गए और बादशाह अकेला रह गया। इतने में एक किसान ने बादशाह की रुकाब पकड़ ली। उसी किसान की शिक्ल हूबहू बादशाह से मिलती थी। फर्क यह था कि उसकी पोशाक और हालत गरीबाना थी। किसान ने अर्ज की, बादशाह सलामत, मैं 3 दिन से हुजूर की डोरी पर भूखा प्यासा चला रहा हूँ, मगर कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता। बादशाह ने गरीब के मेले कपड़े देखकर झट एक कोड़ा लगाकर सामने से हटा दिया कि चल दूर हो, हम जलील आदमियों से बात नहीं कर सकते। गरीब किसान कोड़ा खाकर हट तो गया, मगर फिर भी आहिस्ता आहिस्ता घोड़े के पीछे चलता रहा, यहाँ तक कि बादशाह एक तालाब पर पहुंचकर घोड़े से उतरा। बाग डोर एक दरख्त से उटकाई, ताज और कपड़े उतार कर एक तरफ रखे और नहाने को तालाब में उतर गया। यह तालाब ऐसे नशी में था कि नहाने वाले को ऊपर का आदमी ना नजर आ सकता था। जब बादशाह तालाब में उतर चुका तो गरीब किसान ने अपनी मेले कपड़े उतार दिए, बादशाह के कपड़े पहनकर ताज सर पे रख लिया और बादशाही घोड़े पर सवार फौरन रुफू चक्कर हो गया। किसान बादशाह थोड़ी ही दूर गया था कि उसे बादशाही नौकर चाकर मिल गए, जिन्होंने उसे बादशाह समझकर अदब से सलाम किया और यह भी झिझक शाही महलों में जा पहुंचा। असली बादशाह नहाकर तालाब से बाहर निकला तो कपड़े, ताज और घोड़ा कुछ भी मौजूद न था। बहुत घबराया, मगर अब क्या हो सकता था। नाचार गरीब किसान के मेले कपड़े पहने और कई दिन तक फाके झेलने और भूले भटके फिरने के बाद शहर जा पहुंचा, मगर अब उसकी ये हालत हुई कि जिससे बात करता कोई मुंह न लगाता, और जब ये कहता कि मैं तुम्हारा बादशाह हूँ तो लोग उसे पागल समझकर हंस देते। 2-3 हफ्ते उसी तरह गुजरे गए और बादशाह सख्त परेशान हो गया कि इतने में उस पागल का किस्सा बादशाह बेगम ने भी सुना, और जब बुलवा कर उसके कपड़े उतरवाए तो सीने पर तिल का निशान देखकर उसकी सच्चाई की तस्दीक की। किसान ने असली बादशाह की यह हालत देखकर कहा, क्या तुम वही शख्स हो जो दौलत और हुकूमत की घमंड में गरीबों के फरियाद न सुनते थे? उसकी सजा देने को मैंने यह स्वांग भरा था। अगर तुम वो घमंड छोड़कर रहम और इंसाफ का इकरार करो तो मैं तुम्हारा ताज व तख्त वापस देने को तैयार हूँ, वरना अभी कत्ल का हुक्म भी दे सकता हूँ। ये सुनकर बादशाह ने आजिज़ी और मुज़ामत के साथ अपनी गलती को तस्लीम किया और किसान उसे तख्त और ताज देकर घर को चला गया, जिसके बाद बादशाह ने अपनी आदतों की इस्लाह कर ली और चंद ही दिनों में नेक नाम मशहूर हो गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।